मौजूद इस वक्त में दिल्ली के रामलीला मैदान में, जैसा आज 31 मार्च आज की कॉल दी गई थी कि इंडिया अलायंस जो है वो यहाँ पर रैली करेगी, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा कहीं ना कहीं भीड़ नजर आ रही है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि इस बार मोदी वर्सेस जनता की लड़ाई है, क्योंकि केजरीवाल जेल के अंदर है और तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर जो है लगातार ईडी सीबीआई का जो है वो छापामारी का कार्य चल रहा है। तो क्या कुछ सोचती है जनता और क्या केजरीवाल का मिशन है, कैसे देख रही हैं आप? आपने टी शर्ट पहना है केजरीवाल जिसमें जेल में है, तो क्या लग रहा है कि जेल से सत्ता चला पाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, और हम केजरीवाल के सिपाही हैं, सदा उनके साथ खड़े और ऑलवेज खड़े रहेंगे। ये देखो, आप जनता को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि केजरीवाल की सरकार कितना कुछ जनता के लिए करती है, खासतौर पर महिलाओं के लिए। महिलाओं का कम से कम 4 से 5 हज़ार खर्चा बचता है हर महीने का। और वैसे मोदी जब डर जाता है तो पुलिस को आगे कर देता है या ईडी को आगे कर देता है। मोदी अब बिल्कुल डर चुका है, उसका डर साफ दिखाई दे रहा है। तो सबको उठा के पहले संजय सिंह को जेल में किया, सत्येंद्र जैन को जेल में किया, अब खुद केजरीवाल जी को जेल में कर दिया। इससे पता लगा मोदी सरकार बिल्कुल डरी हुई है। एनसीडी चली कि कहीं पीएम की सत्ता ना चली जाए मेरी तरफ से। मतलब मोदी जी डरे हुए हैं केजरीवाल से? बिल्कुल डरे हुए हैं, आपको पता मतलब डर की बौखलाहट है जो दिख रही है। हाँ, देखो ना हमारे केजरीवाल के सिपाही, देखो पीछे मुड़ के देखो कितनी दुनिया है केजरीवाल जी के साथ। कभी देखा मोदी के साथ इतनी दुनिया? ही पंजाब में रैली हुई थी, देखा था ना आपने, कुर्सियां सारी खाली पड़ी थी। यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा भरा हुआ है, बाहर लोग बाहर सड़क पे भी खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है केजरीवाल एक मिशन है जिसको सरकार नहीं दबा? बिल्कुल मिशन है, उस केजरीवाल सरकार को कभी कोई दबा नहीं सकता। हम उनके सिपाही उनके साथ खड़े, मर जाएंगे, लड़ जाएंगे केजरीवाल के सिपाही, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाएंगे। क्या लग रहा है इंडिया अलायंस इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है? बिल्कुल मजबूती से लड़ेगी। अच्छा, डर तो नहीं लग रहा है केजरीवाल के साथ? कोई डर नहीं लग रहा, कोई डर नहीं लग रहा। बाजी क्या लगता है कि केजरीवाल इस बार क्या अलग कर पाएंगे? जेल में रह के चुनाव लड़? पूरी तरह पूरी पब्लिक जनता देखो सब पूरी साथ में है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। भगवंत मान और केजरीवाल के काम साथ में कर रहे हैं, और हम सारे वॉलंटियर कैंडिडेट एक साथ काम कर रहे हैं रल मिलके। क्या लगता है चाचा कि केजरीवाल के जेल में रहने से कुछ फर्क पड़ेगा? भाषण तो बहुत सारे हो रहे हैं, मैं तो केवल एक नारे दूंगा जो पूरा भारत का हर नागरिक कह रहा है, मैं भी केजरीवाल हूँ, नरेंद्र मोदी का काल हूँ, मैं भी केजरीवाल हूँ, मैं भी केजरीवाल हूँ। इतनी हुंकार बहुत है, मोदी के पसीने छूट गए बहुत पहले से ही। अच्छा। अब तो घर में जाके बैठेंगे, बाहर जाएंगे, भारत छोड़ के झोला पकड़ेंगे और हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, बस और कुछ नहीं हो सकता। क्या लग रहा है कि जेल से सरकार चला पाएंगे? हम तो जेल से क्या सड़क से चलाएंगे, सड़क से। अच्छा, जेल से तो वो तो चलता रहेगा, ऑटो चलेगा वहां से, सरकार तो सड़क से चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। बहुत है मोदी साहब के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चाचा लग क्या रहा है कि मोदी वर्सेस जनता की लड़ाई है क्या इस बार? मोदी और जनता की रोटी की लड़ाई है। अच्छा, वो रोटी का दुश्मन है, हरामजादा। हाँ, रोटी के दुश्मन है। रोटी का दुश्मन। राशन दे रहे हैं, कितना दे रहा है, कितना दे रहा है बताओ? राशन नहीं मिल रहा। रोजगार तो देता नहीं, जैसे मेरा खानदान चलेगा। राशन मिल रहा है। रोटी से 5 किलो आटे से क्या हो जाएगा बताओ? तुम्हारा पेट भर जाएगा? उससे क्या होगा? मेरा परिवार तो मेरी नौकरी चलेगा, नौकरी कौन देगा? कौन देगा नौकरी? प्रधानमंत्री की भूत आके देंगे, मेरे दादा परदादा आके नौकरी देंगे हैं? तो क्या चलेगा घर? घर 5 किलो आटे से नहीं चलेगा। मोदी साहब की बातों से, झूठ जुमलों से नहीं चलेगा। 400 पार सीट ला रहे हैं। 400 पर 2 सीट आ जाए ना तो भी दरकार है। प्रधानमंत्री एक ही हुंकार है, 2 भी नहीं आने देंगे। भारतीय जनता का ना हुंकार है। अगर मोदी जी कह रहे हैं मेरी 400 सीटें पार हैं, तो भाई साहब 200 रैलियां करने की जरूरत है क्या उनको? अपने घर में बैठिए ना। अगर काम कराए तो पब्लिक देख रही है कि अपने आप 4 सीटें आई, बैठो घर के अंदर, क्यों करोड़ खरबों रुपए प्रचार में इलेक्शन में लगा रहे हैं? के बहुत बड़े दीवाने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, अंत भगत हूं मैं केजरीवाल जी का। केजरीवाल जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद।
जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद। ईमानदारी के साथ खड़े, ईमानदारी के साथ में खड़े हैं। क्या लग रहा है कि 400 पार सीटें इस बार प्रधानमंत्री ला पा रहे हैं? देखिए, ये गोदी प्रचार है मीडिया का, सच्चाई में इसकी डूबती हुई बहार है। ये लोकतंत्र का विरोधी तानाशाह बहुत जल्द बिस्तरा गोल करके जाएगा और ये 200 सीट से ऊपर नहीं लेके जाएगा। लिख लो पेन निकाल के। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, 200 से ऊपर नहीं जाएगा ये। आप ये तो मीडिया, गोदी मीडिया, सुबह शाम 2 महीने लोगों को चैनल, गोदी चैनल बंद कर देने चाहिए देखने, अगर उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बचाना है। नहीं तो ये मोदी के अदानी बानी के खरीदे हुए एनडीटीवी ये आग ही तो लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये। लेकिन जब से केजरीवाल जेल में गए लगातार मांग उठ रही है कि केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। बिल्कुल अच्छी बात है, कानूनी पेच है। अगर कोर्ट उनको पावर नहीं देगा जेल से सरकार चलाने की, तो वो भी तो राबड़ी देवी की तरह उनकी पत्नी आ जाएगी और अब हमारे पास और अतीशी जी है और आ जाएंगे। आप क्यों चिंता करते हैं, आगे बोलिए। लेकिन मतलब मोदी जी के सपनों पर पानी फेरने का हम लोग मोदी का कोई सपना ही नहीं है, ये तो WTO का अदानी बानी का दलाल है। 70% पूंजी इसने 10 घरों के पास। गुरु बना रहे हैं आप बात। हाँ, ये बहुत कुछ कह सकता है ना, घर से भागा हुआ है, घर तो संभाला नहीं गया, ये विश्व गुरु बनाएगा। पढ़ाई में देखिए आप, यूपी में क्राइम देखिए, आप क्राइम देखिए इसका, ये विश्व गुरु है। जगह जगह दिल्ली में घट्टा उड़ रहा है, धूड़ उड़ रही है, तो ये किसने करना है? आर्मी इसकी है, फौज इसकी है, और ईडी के दम पर कितने दिन तक ये राज चलाएगा? सीबीआई तो एक एजेंसी है, वो तो निष्पक्ष काम करती है ना। हाँ, निष्पक्ष करती है ना, तभी तो उसे ये लास्ट मंथ में याद आया लोगों को पकड़ना है। पहले सोई हुई थी, अफीम खाई थी उसने, पहले पकड़ लेती, केजरीवाल को पकड़ती, मेरे को पकड़ती, तुमको पकड़ती, अगर हम दोषी हैं, भ्रष्ट है, तो पहले सोया हुआ था। ये 10 साल से राज कर रहा है। अब इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ तो शर्म करे। कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद या पहले पकड़ सकता था। ओके, आगे बोलिए। आचार संहिता लगने के बाद मतलब पकड़ा गया, ये गलत है। ये भी बिल्कुल गलत है। और ये आचार संहिता की मोदी जो है ये कर ही नहीं रहा, कदर ही नहीं कर रहा। इससे ये तो संविधान को बल देगा बाबा साहब के। ये तानाशाह कट्टर है और ये हिंदू स्टेट नहीं है, ये 20 देशों का इकट्ठा हुआ एक गुलदस्ता है फूलों का। यहाँ कमल शमल बुझ जाएगा, यहाँ गुलाब भी खिलेगा, पंजा भी खिलेगा, झाड़ू भी खिलेगा। ये क्या डिक्टेटरी? एक नई बात यह है कि कहीं अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक दूसरे की लड़ाई लड़ते थे आमने सामने, आज दोनों पार्टी के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। देखिए, जब आपका विरोधी आपके लोकतंत्र का कत्ल कर रहा हो तो आप तमाशा देखेंगे क्या? ये भारतीय लोकतंत्र का जो लोगों ने 70 साल आज़ादी की लड़ा, आप देखिए काले पानी में, देखिए कितनी जेलें दी है। और अब जब हमारा लोकतंत्र कत्ल हो रहा, संविधान बेच देगा, ये संविधान फाड़ देगा। WTO का गुलाम है, मारवाड़िया लालची है, अंदर से अमीर है। ये सब वो काम कर रहा है। संविधान की लड़ाई है इस बार। हाँ, संविधान बचाने की लड़ाई में तो दुश्मन भी आएगा, हम लेंगे। अरे मोदी की सारी भाजपा है, हम लेंगे उसको साथ। RSS को हम हाथ जोड़ेंगे, आ जाओ, अब इसको छोड़ दो। लड़ाई संविधान बचाने की है। बाबा साहब अम्बेडकर का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान ये बिठाना चाहता है। ये आदमी क्या है? मोहम्मद तुगलक भी कहना मैं अपने आप को शर्म महसूस कर रहा हूँ। ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है उतना। और शायद हो सकता है लास्ट इलेक्शन भी हो, इसके बाद इलेक्शन भी ना हो। ये चाइना का जो तानाशाह चल रहा मामला, हो सकता है ये भी हिटलर बनने के चक्कर में लगा मोदी जी। और लास्ट इलेक्शन है हिंदुस्तान का, इसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे, देखना आप भी। क्या लग रहा है कि 2024 में इंडिया अलायंस कुछ कर पाएगी? जी, मैं महेश भैरवा पराना। मैंने अभी हाल ही में राजस्थान से जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर विधायक प्रत्याशी रहा हूँ, और मैंने देखा है कि मोदी जी और अमित शाह जी जैसे देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, वो बहुत घातक है। और चुनी हुई सरकारें के जो चुनी हुई सरकार है उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन लोगों के ऊपर CBI की ज़बरदस्ती की रेडें करवा रहे हैं और उनको जेल के अंदर डाल रहे हैं। उनको बहुत डर है कि कहीं आने वाली जो उन्होंने एक नारा दिया है 400 पार का, कहीं वो फेल ना हो जाए। लेकिन वो इंडिया गठबंधन ने आज की डेट के अंदर वो फेल कर दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की 140 सीटें आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्या लग रहा है कि केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे? सर, केजरीवाल जी ने जेल में जाने से पहले ही जब भ्रष्ट भाजपा वालों ने उन पर शिकंजा कसना चालू किया, जिन्होंने बेवजह के
झूठे आरोप हमारे दिल्ली के लाडले, दिल्ली के प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे लगाया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने, पूरी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कैंपेन चलाया, मैं भी केजरीवाल, क्या हम जेल से सरकार चला सकते हैं? तो पूरी दिल्ली की जनता ने, एक एक जनता ने राय दिया कि हाँ, जेल से आप सरकार चला सकते हो, और हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से सरकार चलाएंगे। और भ्रष्ट भाजपा वाले हमारे केजरीवाल जी को ईडी, जिसको हम एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, झूठे आरोपों में फंसाकर जेल में डाल रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ भ्रष्ट भाजपा वालों को, हमारे पास बहुत केजरीवाल है, दिल्ली के हर एक घर में केजरीवाल है, दिल्ली के हर एक जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है वो भी एक केजरीवाल है। आप कितनों को जेल में डालोगे? आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, आप उनकी विचारधाराओं को कैद नहीं कर सकते हो। केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक मिशन है। हाँ सर, केजरीवाल जी व्यक्ति ने एक मिशन है, हमारे देश के सबसे बढ़िया काम करने वाले विकास पुरुष है वो। अच्छा। हाँ जी। लेकिन लगातार जो इल्जाम लग रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो वो टूट रहा है, कैसे चुनाव लड़ पाएंगे आप लोग? सर कहीं भी इंडिया अलायंस नहीं टूट रहा है। 29 पार्टियों से गठबंधन तो भ्रष्ट भाजपा वालों ने कर रखा है। अभी जिसको कल तक वो भ्रष्टाचारी कहते थे, चाहे अजित पवार की बात हो या किसी की बात हो, जब उनकी चाहे जब उनकी पार्टी में जब आदमी जाता है तो पवित्र हो जाता है उनकी नजरों में, और किसी पार्टी में रहता है तो जो कहते हैं भ्रष्टाचारी है। और अमित शाह जो है, जो तड़ीपार है, वो आके भाषण देता है, जेल में जाई चक्की पिसिंग करता है, और जब उसकी पार्टी में जाते हैं तो उसे कंधे पे हाथ रख के पटका पिना के अपने पार्टी में शामिल कर लेता है। ये हाल है भाजपा वालों का। तो मतलब भाजपा क्या देश को तोड़ रही है, इसका मतलब? 100% तोड़ रही है। हमारा संविधान खतरे में है। यह जो महारैली आप देख रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए है, ये देश की रक्षा करने के लिए है। तो इस बार लड़ाई जो है वो जनता वर्सेस मोदी है क्या? 100% सर। और इसका जो रिजल्ट जो आएगा लोकसभा चुनाव का, उसमें आपको देखने को मिलेगा जो मोदी का जो डर है, जो डर के मारे जो कह रहे हैं 400 पार 400 पार, कहीं 100 के नीचे ही ना रह जाए। अच्छा। हाँ जी। लेकिन प्रधानमंत्री तो लगातार अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बना रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ी तैयारियां चल रही है हमारी। डर ही तो कहेंगे, बहुत डर है मोदी के अंदर इस टाइम। अच्छा। ये जो डर है वो साफ देखने को मिल रहा है। और आज की जो महारैली है, इससे पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश जा रहा है। आज मोदी जी चैन से सो भी नहीं पाएंगे। अच्छा। इस महारैली को देख के प्रधानमंत्री की नींद हराम हो जाएगी। 100% हो गई है सर, होगी नहीं, हो गई है। उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या कर दिया, दिल्ली के अंदर गठबंधन से हम चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले, उन्होंने हमारा जो कैंपेनिंग करने की जो प्लानिंग थी उसको उन्होंने खुद ही कर दिया। हमारे नेता को जेल में डाल के अपनी जमानतें जब्त करा रहे हैं। अच्छा। भाजपा वाले। हाँ जी। मतलब जेल में जाने से और ज्यादा फायदा मिल रहा है। 100% सर। उन्होंने हमारे नेता को जेल में डाल के उन्होंने अपने मंसूबों को दिखा दिया कि हमारे अंदर क्या है। वैसे तो चुनाव डर झलक रहा था क्या प्रधानमंत्री के अंदर? बिल्कुल डर झलक रहा था सर। हमारे अरविंद केजरीवाल जी से डर रहे हैं मोदी जी। मतलब एक सीएम से पीएम डर रहा है। 100% सर। हमारे केजरीवाल जी की जो योजना है दिल्ली में काम करने के लिए, दिल्ली के आदमी एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से एक गवार 8वीं पास प्रधानमंत्री डर रहा है, तो ये उसके अंदर घबराहट नजर आती है भाजपा के लोगों में और प्रधानमंत्री में, अमित शाह के अंदर। चलिए।